यहाँ पे आपको एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये रिएक्शन भी आपने पढ़ा हुआ है। FeSO4 किस किस में हीट करने से ब्रेक हो जाता है? Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो ये रिएक्शन कैसा है? हीट से ये ब्रेक हो गया ना। जब भी कोई एक सब्सटेंस 2 या 3 में ब्रेक हो जाए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं उसको। और हीट है तो थर्मल डिकम्पोजिशन है, ठीक है। तो आपको बोला है कि ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। ये हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट, 3 टाइप के डिकम्पोजिशन होते हैं, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट वाले। तो ये हीट वाला है, तो ये थर्मल है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पूछा है कौन सी गैस की स्मेल बर्निंग सल्फर वाली आ रही होगी। तो देखिए सल्फर वाली तो 2 गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राईऑक्साइड। तो बर्निंग सल्फर की किस में आएगी? SO2 में, सल्फर डाइऑक्साइड में। तो आंसर होगा इसका सल्फर डाइऑक्साइड। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो एजर्शन रीजन में तो आपको समझ आ गए होंगे। शुरू के 2 ए थे, 15 वाला बी था और 16 वाला ए था। अब ये वाले में पहला ऑप्शन क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। बर्निंग सल्फर किस में आती है? सल्फर डाइऑक्साइड में, ए ऑप्शन। नेक्स्ट इसमें इसी से रिलेटेड, इसी रिएक्शन से रिलेटेड है। थर्मल किसकी बात कर रहे हैं हमें? डिकम्पोजिशन रिएक्शन की ना। हीट वाले होंगे, इलेक्ट्रिसिटी वाले होंगे और लाइट वाले होंगे। तो ये तो हीट वाला था। अब इसमें एक और अब इसमें बहुत सारे हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन दे दिए। देखिए सिंगल है ना, तो 2 में ब्रेक हो गया। तो ये सारे कैसे है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जब भी यहाँ सिंगल दिखे और यहाँ 2 या 3 में ब्रेक होता हुआ दिखे, तो ऐसे रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन पूछे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अच्छा, इन्होंने बोला है कि ये जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो इलेक्ट्रिक करंट में होता है। तो अभी मैंने बताया था ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की हेल्प से होता है, लाइट की हेल्प से होता है और करंट की हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होता है। तो AgCl वाला तो अभी पीछे पढ़ा था हमने। ये तो फोटोलाइटिक है ना, इसमें सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। कैल्शियम कार्बोनेट में जब भी कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना जब भी कार्बोनेट में, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। यहाँ हीट चाहिए होती है, यहाँ ये याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड जब भी बनेगा तो यहाँ पे हीट चाहिए होगी, ठीक है। तो हीट जब चाहिए होती है तो एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। एंडोथर्मिक बोल सकते हैं जब हीट आपको चाहिए हो, रिक्वायर्ड हो। हाँ, हीट यहाँ बनती तो एक्सो होता। तो जब हीट इवॉल्व होती है तो एक्सो होता है, और जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो एंडोथर्मिक होते हैं, ठीक है। याद रखना, एंडो और एक्सो। हीट जब एब्जॉर्ब होगी यानी यहाँ होगी तो एंडो होगा, और जब हीट यहाँ निकलेगी, रिलीज होगी, तो एक्सो होगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होता है ना, तो यहाँ हीट चाहिए होती है, तो ये थर्मल है। ये फोटोलाइटिक है, इसमें सनलाइट चाहिए। अब इन दोनों की बात करें तो देखिए, जब भी वाटर ब्रेक डाउन होता है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो ये यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी होती है। तो ये दोनों जो है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी वाले रिएक्शन है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से होंगे। तो ये इनको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इस टाइप के रिएक्शन को H2O, जब H2 और O2 में ब्रेक होता है तो ये इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन है। अगर पूछ लेना इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, तो ये लिखना है आपको। अब इसमें से दोनों हो सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि वाटर ब्रेक हो रहा है ना H2 और O2 में। बट आपको वो वाली इक्वेशन लेनी है जो बैलेंस्ड भी हो। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 2H2O, तो H के कितने? 4। यहाँ पे H के कितने? 2। और O के 2, O के 2। तो ये तो नहीं है बैलेंस, क्योंकि यहाँ H पे 4 है ना, 4 है और ये 2 है, तो ये वाले होंगे। तो यहाँ H के 4, यस H के 4, ऑक्सीजन के 2, यस ऑक्सीजन के 2। तो ये बी पार्ट इसका ठीक है, ठीक है। वैसे तो ये दोनों ही इलेक्ट्रोलिसिस है, बट ये बैलेंस नहीं है क्योंकि, तो ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है, ठीक है। ये बैलेंस है क्योंकि, तो इसका बी आंसर ठीक होगा, बी आंसर, क्योंकि H के 4 है ना। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस भी आपको समझ आ गया होगा। ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, और ये इलेक्ट्रोलिसिस, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन बैलेंस करने के बाद ये वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर अभी पढ़ लिया ना हमने, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ये रिएक्शन है। तो इसमें हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडो है कि डिकम्पोजिशन है? तो देखिए एक्सो तो नहीं है, क्योंकि एक्सो का मतलब तो हीट रिलीज हो, नहीं। एंडो भी नहीं है, हीट यहाँ चाहिए भी नहीं, हीट छोड़ना चाहिए यहाँ पे तो हमें क्या चाहिए? करंट चाहिए। तो ना तो ये एक्सो होता है इलेक्ट्रोलिसिस, और ना एंडो होता है। तो कैसा होता है? जस्ट ये डिकम्पोजिशन है, और अगर पूछे तो इलेक्ट्रिसिटी वाला इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन है, ठीक है। तो एक डिकम्पोजिशन है। वैसे तो एक्सो और एंडो भी डिकम्पोजिशन होते हैं, बट क्योंकि एक्सो में हीट रिलीज होती है
और एंडो में हीट हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसमें ना तो हीट रिलीज हुई है ना एब्जॉर्ब हुई है, इसमें तो करंट चाहिए हुआ है ना, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, ब्रेकडाउन ही है, वाटर का ब्रेकडाउन हुआ H2 और O2 में। तो जितने में भी ब्रेकडाउन हो वो डिकम्पोजिशन होते हैं, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन है इसका आंसर, सी ऑप्शन ठीक होगा इसका। नेक्स्ट देखिए CaCO3, अभी मैंने बताया था ना कार्बोनेट जब भी होता है यहाँ पे तो CO2 गैस बनती है। अब देखिए सिंगल था तो ब्रेक हो गया, डिकम्पोजिशन है ये तो हमें पता चल गया, जब भी सिंगल ब्रेक हो जाता है एक दो या दो से ज़्यादा में तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। अब इन्होंने पूछा ये किस टाइप का डिकम्पोजिशन है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था CO2 में जब भी ब्रेक होगा तो वो हीट चाहिए होती है उसमें। तो हीट चाहिए में ना तो इलेक्ट्रिक होता है ना फोटोलाइटिक होता है, फोटोलाइटिक में तो सनलाइट चाहिए होती है ना, तो CO2 बन रहा है तो हीट चाहिए यहाँ पे, तो थर्मल डिकम्पोजिशन है। कैसा डिकम्पोजिशन है ये, थर्मल डिकम्पोजिशन, इसका बी आंसर ठीक है। हाँ अगर यहाँ Ag वाला होता तो फोटोलाइटिक हो जाता, AgCl ना, Ag में और Cl में ब्रेक होता तो फोटोलाइटिक हो जाता, H2O वाला होता तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन हो जाता, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल CO2 बन रहा है तो हीट चाहिए यहाँ पे, तो ये थर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन लेड नाइट्रेट क्रिस्टल आर हीटेड इन टेस्ट ट्यूब द ब्राउन फ्यूम्स आर फॉर्म्ड ऑफ, इसकी इक्वेशन भी आनी चाहिए आपको, रिएक्शन देखिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो लेड नाइट्रेट क्रिस्टल को हीट करते, लेड नाइट्रेट देखिए फॉर्मूला अगर मैं बनाऊं तो हाँ ये रहा, लेड नाइट्रेट, लेड Pb होता है, नाइट्रेट NO3 होता है। तो लेड देखिए, लेड की वैलेंसी होती है 2 और नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1, क्रॉस करूंगी तो लेड पे तो 1 आ जाएगा और नाइट्रेट पे 2 आएगा ना, पूरे नाइट्रेट पे लगाना है 2 यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट पे, तो ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसे आपने हीट किया, हीट करने से क्या होगा, एक तो लेड ऑक्साइड बनेगा, एक NO2 गैस बनेगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, ये लेड मोनोऑक्साइड है, ठीक है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन गैस बनेगी। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन है। ये सिंगल था ना, डबल ट्रिपल में ब्रेक हो गया और हीट चाहिए तो कौन सा डिकम्पोजिशन है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो ये रिएक्शन आप याद करना इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो ब्राउन फ्यूम्स बनती है ना वो NO2 की बनती है, किसकी फ्यूम्स बनती है, NO2 की, तो ये भी याद रखेंगे। तो इन्होंने ब्राउन फ्यूम्स पूछी है, किस चीज़ की होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, लेड ऑक्साइड की नहीं होती, लेड ऑक्साइड तो बनता है बट ब्राउन फ्यूम्स किसकी होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की। तो ये रिएक्शन भी आप याद रखेंगे। ये किसका एग्जांपल है, थर्मल डिकम्पोजिशन का, हीट इसमें एब्जॉर्ब हो रही है ना, तो थर्मल हीट क्या होती है, थर्मल, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन क्यों, क्योंकि ब्रेक डाउन हुआ है दो या दो से ज़्यादा में सिंगल का, उसके अलावा हीट चाहिए तो थर्मल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, bending of light depend on its optical density of medium through which the light pass, speed of light vary from medium to medium। आपको पता है लाइट जब मीडियम से चेंज करती है तो बेंड हो जाती है ना, तो वो किस पे डिपेंड करता है, मीडियम कैसा है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर रेयर मीडियम है तो लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, तो लाइट रेयर स्पीड में स्पीड ज़्यादा होने से उसका रिफ्रैक्टिव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। स्पीड के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है अगर रेयर मीडियम है, और डेंसर मीडियम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि लाइट की स्पीड डेंसर में कम हो जाएगी। रीज़न क्यों है डेंसर में कम क्यों हो जाएगी, पार्टिकल बहुत पास पास होंगे तो लाइट को चलने में मुश्किल होगी, है ना। और रेयर मीडियम में पार्टिकल दूर दूर होते हैं तो उसमें लाइट तेज़ी से चलती है। तो रेयर में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव कम होगा, और लाइट की स्पीड डेंसर में कम होगी तो रिफ्रैक्टिव ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वो तो ठीक है, इन्होंने लिखा है बेंडिंग ऑप्टिकल डेंसिटी पर डिपेंड करती है। तो मीडियम टू मीडियम स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है, इसके कारण लाइट बेंड हो जाती है, रीज़न इसका। मीडियम जिसमें स्पीड की ज़्यादा होगी लाइट की उसको रेयर कहेंगे, क्वेश्चन भी आ सकता है रेयर किसे कहते हैं, जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है तो रिफ्रैक्टिव कम हो जाएगा इसका। जबकि स्पीड ऑफ लाइट लेस किस में होती है, डेंसर मीडियम में। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, हाउएवर स्पीड एंड वेवलेंथ चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती अगर मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है।
स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो जाती है लाइट की। इट कंक्लूड द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इज द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्पीड ऑफ लाइट में चेंज किसी के कारण ही क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, बेंडिंग होती है लाइट की। तो बहुत सारे आंसर इसमें दे दिए आपको, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछे हैं। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास द रे ऑफ लाइट। तो देखिए आपने ये पढ़ा होगा, अगर ये मेरा मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तभी बेंडिंग होगी। अगर ये कैसा होगा, पॉलिश्ड होगा, तो फिर रिफ्लेक्शन होगा। बट जब ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा तो बेंडिंग होगी। तो लाइट यहाँ से आई इस मीडियम से, अब ये नॉर्मल खींच देना, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल खींचना। अब लाइट तो पाथ एक्चुअल में ऐसा जाना चाहिए था, बट अगर लाइट रेयर से किस में जा रही होगी, डेंसर मीडियम में, तो लाइट ना अपने एक्चुअल जो पाथ है ये वाला, इससे ना पहले मुड़ जाएगी, ये टूवर्ड्स नॉर्मल चली जाएगी। और हाँ, अगर ये डेंसर होता और ये रेयर होता, अगर ये मीडियम डेंसर होता, मान लो ये मीडियम डेंसर होता और ये रेयर होता, तो एक्चुअल पाथ लाइट का, ये लाइट इंसिडेंट की सरफेस पे, ये नॉर्मल ड्रॉ करो, एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए। बट अब रेयर में घुस रही है तो लाइट अपने पाथ से अवे हो जाएगी, यानी अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर। तो जब अवे होती है तो ये आई एंगल छोटा हो जाता है आर से, और जब टूवर्ड्स नॉर्मल होती है तो आई बड़ा हो जाता है आर से, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बोला है कि लाइट जब एयर से ग्लास में जा रही है, एयर रेयर होता है, ग्लास डेंसर होता है, एयर के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो ये रेयर होता है और ग्लास के पार्टिकल पास पास होते हैं तो डेंसर होता है। तो लाइट रेयर से डेंसर पे जा रही है, तो रेयर से जब डेंसर पे जाएगी तो क्या होगा, लाइट अभी बताया ना मैंने, टूवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगी। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, टूवर्ड्स नॉर्मल। कौन सा ऑप्शन है इसका, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, ए ऑप्शन ठीक है इसका। तो रेयर से डेंसर पे जब लाइट जाती है तो बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। हाँ, अगर ग्लास से एयर पे जा रही होती तो डेंसर से रेयर पे जाती तो अवे नॉर्मल हो जाता, बट अभी फिलहाल टूवर्ड्स नॉर्मल होगा, ठीक है। अच्छा, व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, अभी मैंने पढ़ा था ना ऊपर, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, सेम ही रहती है, सिर्फ वेवलेंथ चेंज होती है और स्पीड चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी लाइट की सेम ही रहेगी। तो सी ऑप्शन ठीक है इसका। तो इसका आंसर सी होगा, डिक्रीजेस नहीं होगा, सेम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है लाइट की, सिर्फ क्या चेंज होती है, वेवलेंथ और स्पीड। नेक्स्ट है व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम ग्लास टू वाटर, द स्पीड ऑफ लाइट। अब देखिए ग्लास कैसा है, ग्लास में पार्टिकल पास पास होते हैं, वाटर में थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है ना। ग्लास सॉलिड है ना, सॉलिड के पार्टिकल पास पास होते हैं और वाटर के पार्टिकल थोड़े दूर दूर होंगे, ठीक है। तो ये डेंसर होगा, ये रेयर होगा, डेंसर टू रेयर जा रही है। अभी मैंने बताया था डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर में अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, यानी आई छोटा हो जाएगा, आर बड़ा हो जाएगा। तो डेंसर में स्पीड अभी बताई थी ना, स्पीड लाइट की कम होती है, लेस होती है, और रेयर में स्पीड ज़्यादा होती है ना। तो आपको यही तो पूछा है, अगर लाइट डेंसर से रेयर पे जा रही है, स्पीड बताओ, ज़्यादा से कम पे जा रही है, तो पहले लेस था, ज़्यादा हो रही है ना, तो लेस मतलब जब डेंसर से रेयर पे जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, यानी डेंसिटी कम होने से, डेंसिटी इसकी ज़्यादा है ना और इसकी कम है, तो डेंसिटी कम होने से लाइट की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी ना, उल्टा होता है, डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी का इन्वर्स होता है स्पीड। तो जब डेंसर से रेयर पे जा रही है तो डेंसिटी घट रही है, तो लाइट की डेंसर से रेयर पे जा रही है तो स्पीड बढ़ रही है ना, डेंसिटी घटने से स्पीड बढ़ रही है, तो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, ए। तो ऐसे याद रखना आप, डेंसर का अंदर लेस स्पीड, रेयर का अंदर ज़्यादा स्पीड, तो कम से कहाँ जा रही है स्पीड, ज़्यादा जा रही है ना, तो यानी डेंसर से रेयर पे जाती है तो लेस स्पीड से मोर स्पीड पे जाएगी, तो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट बोला है अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम मीडियम ए टू बी, अगर बेंडिंग नहीं हो रही है लाइट की, तो देखिए कौन सा केस है, जब लाइट की बेंडिंग नहीं होती, यानी कि लाइट ना बिल्कुल परपेंडिकुलर आएगी। तो जब लाइट सरफेस के परपेंडिकुलर आएगी ना, तो वो विदाउट बेंड बिल्कुल सीधा चली जाएगी, तो यानी कि ये सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। अगर सरफेस के साथ बोले, इस सेकंड के सरफेस के साथ, तो कैसा एंगल बना रही है लाइट, इंसिडेंट कितने पे हो रही है, 90 डिग्री पे। बट अगर नॉर्मल के साथ पूछे, अगर इसका एंगल नॉर्मल के साथ तो 0 डिग्री का है, बट सरफेस के साथ पूछे तो 90 डिग्री का, ये ध्यान रखना। तो जब लाइट सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी
तो वो नो बेंडिंग, नो रिफ्रैक्शन। बट अगर नॉर्मल के साथ पूछ लेते तो 0 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बाउंड्री ऑफ मीडियम बी के साथ पूछा था, तो बाउंड्री के साथ कितने का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का, तो नो रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है अरे ऑफ, इसी का ऑप्शन है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे ऑफ लाइट पासेस थ्रू डिफरेंट मीडियम। देखिए यहाँ पे बहुत सारे मीडियम है, ए मीडियम भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। तो आपको बोला है कि ये डायग्राम बना रखा है और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ठीक है। तो देखिए ए में लाइट इंसिडेंट हुई, अब फिर दूसरे सरफेस पे जाके देखिए एक्चुअल बात ये होना चाहिए था ना, लाइट का ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे, बट टूवर्ड्स नॉर्मल चली गई। तो यानी आई यहाँ बड़ा है और आर क्या है, छोटा है ना। तो ए से जब बी में जा रही है ना, ए से बी में, तो आई ज़्यादा बड़ा है और आर छोटा है। जब आई बड़ा होता है तो रेयरर से डेंसर पे जाती है। ठीक है, तो यानी कि जब रेयरर से डेंसर पे जाएगी तो रेयरर का रिफ्रैक्टिव मैंने क्या बताया था, ज़्यादा होता है, क्योंकि रेयरर में स्पीड क्या होती है, रेयरर क्या होता है, जिसमें स्पीड ज़्यादा हो, स्पीड ज़्यादा हो लाइट की, और डेंसर क्या होता है जब स्पीड क्या होगी, लेस होगी, है ना। तो स्पीड ज़्यादा का मतलब रिफ्रैक्टिव कम होगा, सॉरी इसका रिफ्रैक्टिव कम होगा और बी का ज़्यादा होगा, ऐसे याद रखना। आई जब बड़ा हो तो रेयरर मीडियम होता है ये वाला, और ये डेंसर होता है ना। आई बड़ा, आर का मतलब क्या होता है, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, तभी तो आई बड़ा होगा जब टूवर्ड्स नॉर्मल होगा, रिफ्रैक्टिव कम हो गया। तो ये आई ग्रेटर देन का मतलब टूवर्ड्स नॉर्मल होता है, ये याद रखना आप। ठीक है, तो यानी इसका मतलब रेयरर से डेंसर पे जा रही होगी, रेयरर का मतलब स्पीड ज़्यादा और डेंसर का मतलब स्पीड लेस, और स्पीड ज़्यादा का मतलब रिफ्रैक्टिव इसका कम होगा ए का, और बी का ज़्यादा होगा। तो ऐसे याद रखोगे आप। ए से बी में आपको दिख रहा है ना डायग्राम से ही कि ये इंसिडेंट है एंगल और ये रिफ्रैक्टिव है। ये एक्चुअल बात तो ये था, बट ये टूवर्ड्स नॉर्मल चला गया, तो आई ग्रेटर देन आर है। तो आई ग्रेटर देन आर का मतलब मीडियम रेयर टू डेंसर है। तो रेयर टू डेंसर में अगर स्पीड की बात करें तो ज़्यादा से कम पे जाएगी, और रिफ्रैक्टिव की बात करें तो इसका कम होगा और इसका ज़्यादा होगा, ए का कम होगा, बी का ज़्यादा होगा। अब बी से सी में आप देखेंगे डायग्राम में, तो देखिए बी में अब यहाँ से लाइट ऐसे सी, अब सी पे घुस रही है, बी से ऐसे जाती, ऐसे ऐसे होता है एक्चुअल पाथ, बट अब एक्चुअल पाथ, ये एक्चुअल पाथ है, देखो ऐसे करके ऐसे, बट ये हल्का सा अवे हो गया है ना। एक्चुअल पाथ तो ऐसा था यूं करके, बट ये हल्का सा अवे हो गया। तो अवे हो गया तो यानी कि आई, अब इस वाले का आई छोटा हो गया, आर बड़ा हो गया, आई छोटा और आर बड़ा हो गया बी से सी में। तो अब आई छोटा जब हो जाए तो डेंसर से रेयरर पे, डेंसर से रेयरर पे मैंने अभी बताया स्पीड तो कम होती है, स्पीड लेस होगी और यहाँ ज़्यादा होगी, बट रिफ्रैक्टिव इसका लेस वाले का क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसका रिफ्रैक्टिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। ये याद रखना। ऐसी सी से डी पे अगर मैं देखूँ, देखो सी पे ऐसे था पाथ ऐसे था, तो ये ऐसे था, है ना, ऐसे जाता ना, ये सीधा पाथ ऐसे, इसको मैं बढ़ाती अगर तो ये ऐसे जाता, बट ये अवे हो गया। तो इसमें आई छोटा हो गया और आर क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो आई छोटा आर बड़ा, यानी यही वाला केस बढ़ रहा है डेंसर से रेयरर पे। तो यहाँ पे भी ये इसका डेंसर का मतलब स्पीड, डेंसर का मतलब क्या होता है, स्पीड लाइट की कम होती है ना, तो रिफ्रैक्टिव ज़्यादा होगा, यही वाला केस बनेगा। तो इसका रिफ्रैक्टिव ज़्यादा, इसका कम हो जाएगा। तो आपको केस कौन सा दिया, डी का सी से कम है, देखो डी का सी से कम है, यस डी का सी से कम ही आ रहा है ना। बी का ए से ज़्यादा है, बी का ज़्यादा है ए से, यस सी भी ठीक है। बी का ज़्यादा है सी से, बी का ज़्यादा है सी से, यस ठीक है। सारी स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट भी ठीक है, डी का रिफ्रैक्टिव कम है सी से, यस। बी का ए से ज़्यादा है, बी का ए से ज़्यादा है, यस बी का ज़्यादा है ना। उसके बाद बोला बी का सी से भी ज़्यादा है, तो देखिए बी का सी से भी ज़्यादा है, तो यानी ऑल होगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑल। तो यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए यहाँ पे गलत, ठीक है, ऑल होगा इसका आंसर डी। तो आपको डायग्राम से देखना है कि अगर यहाँ से यहाँ घुस रही है तो आई बड़ा है कि आर, अगर आई बड़ा है तो रेयर से डेंसर, तो रिफ्रैक्टिव ए का रेयर का कम हो जाएगा, डेंसर का ज़्यादा हो जाएगा। ये भी याद रखो, रेयर का रिफ्रैक्टिव कम होगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा होगी। तो यहाँ से भी ऐसे ही बनाना, यहाँ से भी, और फिर चॉइस में से देखना कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो ऑल है इस क्वेश्चन के हिसाब से।
तो क्वेश्चन तो चेंज होके भी आ सकता है, तो आपको ऐसे दिमाग लगाना है। अब इसमें देखिए बहुत सारे इसके वो है केस बेस्ड है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इसके नेक्स्ट वाले 19 और 20 में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। वीडियो लंबी हो गई है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल में सॉल्व करके मिल जाएगा, जो कि आपके मिड टर्म एग्जाम एंड प्री बोर्ड में हेल्प करेगा।